আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। टीटीएडीसी चुनाव नजदीक होने से राजनीतिक समीकरण और भी तीखे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने काउंसिल हेडक्वार्टर्स खुमलुंग में रोड शो करके चुनावी प्रचार को और तेज कर दिया है। टीटीएडीसी चुनाव नजदीक होने से खुमलुंग में राजनीतिक गतिविधियां साफ तौर पर एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने काउंसिल हेडक्वार्टर खुमलुंग में रोड शो करके चुनावी संदेश दिया है। उनका सीधा बयान, बीजेपी एडीसी में सरकार बनाएगी, हमें जनजाति समुदाय का पूरा समर्थन है। दूसरे शब्दों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चुनावी लड़ाई को असल में एक एडवांस चैलेंज बना दिया है। आगामी दिन एडीसीर बर्तमान जो अवस्था, সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়, এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা, বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছেন, সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না, বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি, এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার করব। टीटीएडीसी त्रिपुरा के जनजाति बहुल इलाके के प्रशासनिक और विकासात्मक संरचना का सेंटर है। एडीसी के पॉलिटिकल कंट्रोल का राज्य के बड़े पावर इक्वेशन पर भी काफी असर पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि खुमलुंग में मुख्यमंत्री का रोड शो सिर्फ कैंपेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जनजाति वोट बैंक पर भरोसा दिखाने का एक अहम स्ट्रेटेजिक कदम भी है। पिछले कुछ सालों में रूलिंग पार्टी ने जनजाति इलाकों में रोड, हेल्थ, एजुकेशन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की मांग उठाई है। रोड शो में उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बनाए रखने का वादा भी सुना जा सकता है। बीजेपी का मकसद डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी का संदेश भेजकर जनजाति समुदाय के बीच अपने एक्सेप्टेंस को और मजबूत करना है। एडीसी चुनाव शुरू होने से जनजाति पहचान, सेल्फ गवर्नेंस और संवैधानिक अधिकारों के सवालों के इर्द गिर्द ये मुद्दा घूम रहा है। इस बारे में रीजनल पार्टीज और विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा लोकल ऑटोनॉमी और ज्यादा एम्पावरमेंट की मांग को ध्यान में रखकर कैंपेन चलाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन का दावा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिखाती है, लेकिन असली सपोर्ट कितना होगा ये तो बैलेट बॉक्स पर निर्भर करेगा। हालांकि खुमलुंग रोड शो में भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री के दावे को साबित कर दिया है। इस दिन बीजेपी का पार्टी झंडा, मोटर बाइक जुलूस और नारों से भरा माहौल चुनावी गर्मी को और भी साफ कर रहा था। पॉलिटिकल जानकारों के मुताबिक इस तरह का ताकत का प्रदर्शन न सिर्फ वर्कर्स और सपोर्टर्स का हौसला बढ़ाती है, बल्कि विपक्षी खेमे को एक साइकोलॉजिकल संदेश भी देती है। এডিসি ইলেকশন সামনে, এডিসি ইলেকশনের সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে যাকে বলে, এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসির। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন, এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয়, ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ। त्रिपुरा में जनजाति पॉलिटिक्स लंबे समय से सेंसिटिव और अहम रहा है। इसीलिए एडीसी चुनाव सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए वोट नहीं है, बल्कि बड़े पॉलिटिकल असर की लड़ाई भी है। खुमलुंग में मुख्यमंत्री के रोड शो ने रूलिंग पार्टी बीजेपी का कॉन्फिडेंट रुख साफ कर दिया है। हालांकि जनजाति समुदाय की असली भावना और विकास के लिए उनकी मांगों का असली असेसमेंट आखिरकार चुनाव के नतीजों से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।